बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर। मैं नित्यानंद मिश्रा आज के इस वीडियो सेशन में कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय में हम पिछले वीडियोस में हमने जो है जड़त्व और जड़त्व के प्रकार और न्यूटन के गति विषयक नियमों की चर्चा की है, जिनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप वहां से उसे इजीली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, संवेग। संवेग क्या होता है आप सबको पता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग से गुणनफल, वेग के गुणनफल से प्राप्त राशि को हम संवेग कहते हैं। मास एंड वेलोसिटी, इनका जो प्रोडक्ट होता है, अदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या है? संवेग संरक्षण का जनरल नियम का स्टेटमेंट जो हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे अभी, उसको हम बताए दे रहे हैं आपको। क्या होता है कि जब बाह्य बल की अनुपस्थिति होती है तो कोई भी निकाय है उसका संवेग क्या होता है, वो संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब है कि अगर किसी निकाय पर बल नहीं लगेगा तो उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका वेग समान रहेगा, माने उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेग जब समान रहेगा तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो संवेग में भी परिवर्तन नहीं होगा। बढ़ते हैं इसकी तरफ, डेरिवेशन की तरफ। क्या है कि संवेग संरक्षण का नियम, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम यहां पर कंसीडर करते हैं कि जो पार्टिकल है हमारा, जो हमारी बॉडी है, वो दो पार्टिकल से मिलकर के बनी है। माना दो कणों के द्रव्यमान m1 व m2 तथा वेग v1 व v2 है, जिससे यहां ये भी लिख देंगे, जिससे निकाय की रचना होती है। या इसको आप पहले लिख सकते हैं कि माना निकाय के दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, और उनके वेग क्या है, v1 व v2 है। इनके संवेग क्रमशः क्या हम मानेंगे, क्रमशः p1 व p2 है। तो अगर संवेग इनके p1 व p2 है तो हम क्या लिखेंगे, निकाय जो है, निकाय का कुल संवेग। निकाय का कुल संवेग बेटा p बराबर क्या होगा, p1 प्लस p2। इस तरीके से हो जाएगा, पहले कण पर का संवेग प्लस क्या होगा, दूसरे कण का संवेग। तो इसको हम लिखते हैं कि माना पिंड के कण m1 व m2 पर जो बल कार्यरत है, कार्यरत बल वो क्या है, F1 व F2 है। ये भी मान लेते हैं हम साथ में। तो अगर इस तरीके की व्यवस्था हो रही है कि निकाय m1 और m2 निकाय के जो कण हैं उन पर बल F1 F2 कार्यरत हो रहा है, तो संवेग P बराबर P1 प्लस P2 है। अतः जो संवेग परिवर्तन होगा डेल्टा P बराबर, तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 हो जाएगा। आप यहां पर इस पे वेक्टर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर कैसी राशि होती है, वेक्टर आपकी वो संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि। अब हम लिखते हैं संवेग, ये क्या आपने लिखा है, अतः संवेग परिवर्तन। अब लिखेंगे संवेग परिवर्तन की दर। अब संवेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या है, इसको आप डेल्टा टी से भाग कर देंगे। डेल्टा टी के ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि समय कैसी राशि होती है, आदेश राशि होती है, P2 बाई डेल्टा टी। ये लिख दिया। इसको लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम
इसको लिमिट में कन्वर्ट करते हैं। हम ये मानते हैं कि डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट, ऐसे मान रखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा पी अपान डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा पी टू अपान डेल्टा टी। इस तरीके से कन्वर्ट हो गया डेल्टा पी डेल्टा टी, ये डीपी बाई डी बराबर आपका dp1 बाई डी टी और प्लस dp2 बाई डी में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम और आगे लिखते हैं इस तरीके से कि आपका जो ये dp बाई डी टी है बराबर क्या हो गया, dp1 बाई डी टी और प्लस dp2 बाई डी टी। dp1 बाई डी टी बराबर क्या होगा, f1 होगा, है ना, व dp2 बाई डी टी ये दूसरे कण का संवेग परिवर्तन की दर है, और संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, आरोपित बल की क्या होती है, बराबर होती है। या संवेग के परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहां से हम राइट कर सकते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। अब किसी भी फील्ड पर अगर बल आरोपित होते हैं तो वो आंतरिक और बाह्य बलों के पदों में उसको हम क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, मतलब आपका ये जो dp बाई डी टी है, F1 को F1 इंटरनल प्लस F1 एक्सटर्नल आंतरिक y में F1 को तोड़ दिया और प्लस F1 F2 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल, इसको करके हमने क्या किया, आंतरिक और y में तोड़ दिया। अब dp बाई डी टी बराबर F1 इंटरनल F2 इंटरनल को एक पास कर लिया, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल को हमने क्या कर लिया, एक पास कर लिया। हम क्या करते हैं, यहां से dp बाई डी टी बराबर, देखिए यहां पे F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल बराबर 0 होगा। ये न्यूटन के तीसरे नियम से होता है कि जैसे जितना निकाय है वो दो पिंडों को मिलकर के दो कणों को मिलकर के बना है, तो पहला जितना दूसरे कण पर बल लगाएगा दूसरा कण पहले पर बल लगाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस ये वैल्यू क्या होगी, जो हम आरोपित करेंगे बाह्य बल, वो जैसे हम किसी वस्तु पर इस पर बल लगा रहे हैं मार्कर पे, तो ये बल कैप पर भी विभाजित हो रहा है और इसके बाकी पार्ट पर भी विभाजित हो रहा है। तो हमें अगर पार्ट वाइज इसको देखें तो हमारा द्वारा लगाया गया बल जो है इस पर क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो उसका सम जो होगा वो क्या होगा, उसका योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, उसका योग F एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो dp बाई क्या हो गया, dt बराबर क्या हो गया, F एक्सटर्नल हो गया। ठीक, इसका मतलब जो आपने न्यूटन के गति विषय द्वितीय नियम में पढ़ा था ये वही पद आ गया। इस पद में हम ये मान लेते हैं कि यदि इफ F एक्सटर्नल बराबर 0 है, माने y बल क्या है, अनुपस्थित है, अतः y बल अगर अनुपस्थित है तो dp और बाई dt बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए बेटा
dp बाई dt बराबर 0 है, इसका मतलब p बराबर क्या हो गया, वो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, इसको हम सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर dp बाई dt बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dp बराबर ही क्या होगा, 0 होगा। इसको अगर दोनों बच्चों का हम समाकलन ले लें तो इधर समाकलन इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू p आएगा, और शून्य का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, आप जब शून्य का समाकलन करेंगे मतलब, तो शून्य का समाकलन नहीं, इसमें एक स्वैच्छाचर जुड़ेगा। शून्य का समाकलन कुछ नहीं होगा, एक स्वैच्छाचर जुड़ेगा, और इसी स्वैच्छाचर को हम कैलकुलस की लैंग्वेज में इंटीग्रेशन के उसमें क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है स्वैच्छाचर, और यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि डेल्टा p बाई डेल्टा t बराबर 0, माने संवेग परिवर्तन की दर शून्य है। इसका मतलब क्या है, संवेग परिवर्तन भी शून्य होगा। दर शून्य होने का मतलब क्या है, संवेग परिवर्तन भी शून्य होगा। और अगर संवेग में परिवर्तन शून्य है, किसी भी भौतिक राशि में परिवर्तन शून्य है, इसका मतलब यह है कि वो भौतिक राशि क्या है, नियत है। तो इस तरीके से p का मान क्या आ गया, नियतांक आ गया। अब हम इस सिद्धांत के अनुसार इसका नियम लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति, बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित क्या होता है, रहता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है तथा समय के साथ, एक लाइन और लिख लेते हैं, तथा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो ये समय के साथ जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने क्या पढ़ा, जो है संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा। हमने मान लिया कि दो कण निकाय जो है दो कणों से मिलकर के M1 M2 से बना, जिनके वेग M1 M2 है, उसके वेग V1 V2 है, द्रव्यमान M1 M2, वेग V1 V2 है। उसको हमने क्या किया, संवेग बराबर निकाय कणों का अलग अलग संवेग, फिर संवेग परिवर्तन, फिर संवेग परिवर्तन की दर, फिर लिमिट लगा करके इसको कैलकुलस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये परिभाषा से हमें पता है कि पहले कण पर आरोपित बल पहले कण में संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा, ठीक दूसरे में इसी प्रकार। और इसको हमने क्या किया, इंटरनल एक्सटर्नल के टर्म्स में डिवाइड कर लिया। एक्सटर्नल एक्सटर्नल को एक पास कर लिया और इंटरनल इंटरनल को एक पास कर लिया। न्यूटन का गति तृतीय नियम में कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती, माने ये दो निकाय एक दूसरे को अगर जुड़े हैं तो पहला जितने दूसरे को खींचेगा उतने ही बल से क्या होगा, दूसरा पहले को खींचेगा। मतलब कि इन पर आरोपित समस्त बल जो आंतरिक बल है, ये इनका परिणामी क्या है, शून्य है। तो dp बाई dt बराबर f एक्सटर्नल आ गया। इफ f एक्सटर्नल इज 0, मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति है, तो dp बाई dt बराबर हो जाएगा 0, माने p बराबर नियतांक आ जाएगा। बाह्य इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का जो संपूर्ण संवेग है वो संरक्षित रहता है तथा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार आपके साथ बने रहेंगे, वीडियोस आपको कंटिन्यू देते रहेंगे।